So, hello people, Ram Ram, this is Diksha, and I welcome you all at the platform of the beginners Nook. So, here's the 6th video of the channel, जिसमें हम कर रहे थे वर्णमाला, उसी को अभी करेंगे कंटिन्यू। और इसमें हमने क्या करा था, अब ये लास्ट पार्ट हमने करा था उच्चारण स्थान। अब ये आज करेंगे सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण, और फिर जाके ये वर्णमाला चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट, जिनमें हम ये टॉपिक्स कर चुके हैं: भाषा, लिपि, ध्वनि, वर्णमाला, स्वर के प्रकार, अयोग, भाव, व्यंजन, कारांत वगैरह। तो ये लास्ट हो गया था ये, ठीक है। चल, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, जो वर्णमाला का 6th पार्ट है हमारा, दैट इज अघोष और सघोष। तो सघोष ये वर्ड आपने स्वर जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब ये वर्ड सुना होगा। चलो इनको देख लेते हैं, क्या है ये। जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें अघोष कहते हैं। कंपन मतलब वाइब्रेशन, पढ़ा था हमने, वाइब्रेशन जिनमें नहीं होता है उन्हें बोलते हैं अघोष, और जिनमें वाइब्रेशन होता है उन्हें बोलते हैं सघोष, ठीक है। अघोष, सघोष। तो अघोष कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ङ। तो क, ख हो गए अघोष, और ग, घ, ङ हो गए सघोष। अब बोल के देखना, क, ख, क, ख, ठीक है, ग, घ, ङ। तो इनमें क्या हो रहा है, इनमें जब बोल रहे हो तो कम वाइब्रेशन लग रहा है, क, ख कम वाइब्रेशन लग रहा है, ग, घ, ङ। वैसे ही इनमें च, छ, ज, झ, व, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, श, श, स, य, र, ल, व, ह। तो ये हो गए हमारे सघोष, जिनमें वाइब्रेशंस हो रहे हैं ज़्यादा हमारे वोकल कॉर्ड्स में, और ये हो गए हमारे अघोष जिनमें वाइब्रेशन हो रहा है कम। ओके, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं एक चार्ट से, जो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ना। सघोष, ये अ, ई, उ, ये सारे स्वर हैं। स्वर हमने उसी स्वर वाले चैप्टर में लास्ट में पढ़ा था कि सारी दुनिया जो स्वर की होती हैं वो सघोष होती हैं। तो यहाँ हमारी क्या आ गई, सारे स्वर क्या हो गए हमारे, सघोष। अब ये आ जाओ स्पर्श व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन के फर्स्ट और सेकंड जो लेटर है वो हमारा है अघोष, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है वो है सघोष। अघोष, सघोष, अघोष, सघोष, अघोष, सघोष, ठीक है। इनमें वाइब्रेशंस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और यहाँ से वाइब्रेशंस हो रहे हैं ज्यादा। यहाँ वाइब्रेशन कम, वाइब्रेशन ज्यादा। ओके, तो क, ख, ग, घ, ङ। अब ड़, ढ, इनमें क्या है, जब बोलते हो ना वाइब्रेशन ज्यादा लग रही है, ड़, ढ, य, र, ल, व, ह, इनमें वाइब्रेशंस लगते हैं ज्यादा। श, स, स नॉर्मल ऐसे बोलते हो, इनमें वाइब्रेशंस कम लगते हैं, ठीक है। अब याद कैसे करोगे, तो इसको देख लेना है कि अघोष अ से स्टार्ट हो रहा है लेटर से, ये सघोष अ पहले आता है ना, स तो बाद में आता है। तो ऐसे याद करें ना, यहाँ भी अ पहले आएगा, स बाद में आएगा। स्वरों के लिए याद है कि सारे ही होते हैं, इनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इधर के लिए याद रखने हैं स्पर्श व्यंजन के लिए कि अघोष पहले, अ पहले आ रहा है, तो स्टार्टिंग के दो अघोष, सघोष, अघोष, सघोष, ठीक है। और इनमें श, स, तीनों स हो जाते हैं अघोष, ठीक है। बाकी सारे जो लेटर्स हैं हमारे क्या हो गए, हमारे सघोष, ठीक है। केवल अघोष क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन के स्टार्टिंग के दो, ठीक है, और सारे शा, तीनों शा, ठीक है। बाकी सारे हो जाएंगे हमारे सघोष, ठीक है। अब आ जाओ अल्पप्राण और महाप्राण में। अब अल्पप्राण किसको बोलते हैं, महाप्राण किसको बोलते हैं? अल्प प्राण मतलब अल्प कम निकले, जिसमें प्राण प्राण भी कम निकल रहे हैं, मतलब हवा भी जिसमें कम निकालनी पड़ रही है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकले उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। तो और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो कौन से होते हैं? क, ग, ङ, ख, ख। मतलब क बोल रहे हो कम हवा निकल रही है, ख बोल रहे हो ज्यादा निकल रही है, ग बोल रहे हो कम निकल रही है, घ बोल रहे हो ज्यादा निकल रही है, ङ। ऐसे ही च, छ, ज, झ, व, ट, ठ, ड, ढ, ण। बोल के देख रहे हो सारे? त, थ,
दो, धो। तो इन वाले में क्या है, हमारी कम हवा निकल रही है और इन वाले में ज्यादा हवा निकल रही है, ठीक है। और इसमें य, र, ल, व, ड़ इसमें है क्योंकि इसमें अल्प प्राण में कम हवा निकल रही है। और श, स, श बोलते एकदम से हवा निकलती है, तो श, स, ह और ढ इनमें निकल रही है ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अल्प प्राण और ये हो गए महाप्राण। अल्प प्राण जिसमें हवा कम निकले और महाप्राण जिसमें हवा ज्यादा निकले। चलो इनको भी क्या करते हैं, एक डायग्राम से देख लेते हैं जो अच्छे से समझ में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे दिमाग में। नाउ अल्प प्राण स्टार्टिंग के जो, अब इनको याद कैसे करना है, जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन में एक पहला वाला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण। और य, र, ल, व ये हो गए हमारे अल्प प्राण और श, स, ह हो गए महाप्राण, ठीक है, क्योंकि इसमें हवा ज्यादा निकल रही है, इनमें हवा कम निकल रही है। और ड़ इस वाले में हवा कम निकल रही है, इस वाले में हवा ज्यादा निकल रही है, ठीक है। याद कैसे करोगे, फिर से देख लो कि वही जैसे पिछले वाले में याद करा था, अघोष सघोष अ से स्टार्ट हो रहे थे, तो अब ये भी अ से स्टार्ट होगा, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण, ठीक है। अल्प से स्टार्ट हो रहा है, ऑल्टरनेटिव इसमें चल रहे हैं, ऑल्टरनेट चल रहे हैं, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण, ठीक है। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण। तो ऐसे कर दे, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण। इनमें भी ड़ ढ में भी अल्प प्राण और महाप्राण इनमें आ जाएंगे। और य, र, ल, व चारों आ जाएंगे किसमें, अल्प प्राण में, क्योंकि इसमें हवा निकलती है कम। और श, स, ह हो जाएंगे क्या, महाप्राण, ठीक है। आई होप याद हो गया होगा अच्छे से। तो ये थे अल्प प्राण और महाप्राण जिनमें बच्चों को दिक्कत लगती रहती है, ठीक है। दैट्स इट हबीबी फॉर दिस चैप्टर। अब मिलते हैं फ्रेश टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, ओके। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड शेयर इट with your friends and family. Okay, take care. Bye bye.